नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। तो दोस्तों, आज का विषय है तुलसी। माता तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसको हम साधारण नहीं कह सकते, और जो माता तुलसी के पौधे को साधारण समझने की भूल करता है उसको उसका प्रायश्चित करना ही पड़ता है। माता तुलसी की मैं एक छोटी सी आपको कहानी बता दूं, जिससे आपकी ये समझ में आ जाएगा कि ये मात्र एक पौधा नहीं है। इनकी विशेषता ये है, माता तुलसी पूर्व जन्म में एक कन्या थी, वो भी राक्षस कन्या। उनका नाम वृंदा था और उनका विवाह एक जलंधर नाम के राक्षस से हुआ था। पर इतना सब होते हुए भी, ये कहानी बहुत लंबी है, इस वीडियो में पूरी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राक्षस कन्या होते हुए भी माता तुलसी ने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की और उनकी उस भक्ति से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए। जब जलंधर का वध होता है, मतलब जलंधर मारा जाता है, उस टाइम पे भगवान विष्णु ने थोड़ा सा छल किया था वृंदा के साथ। उसके कारण वृंदा ने उनको श्राप दिया। तब भगवान ने उसके श्राप को ले लिया और वृंदा को वरदान दिया कि अगले जन्म वो माता तुलसी के रूप में कलयुग में पूजी जाएंगी, और उनका विवाह भगवान विष्णु का ही एक रूप शालिग्राम होता है, तो शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न होगा। दोस्तों, आप देखिए, जहाँ भी किसी के भी घर में घरुआ होता है तुलसी का, और उसमें एक काला सा पत्थर जो शालिग्राम का रूप माना जाता है, वो उसमें जरूर होगा। तो दोस्तों, ये हो गई माता तुलसी की एक छोटी सी कहानी। अब इनका उपयोग क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई घर हो जिसमें माता तुलसी का पौधा ना हो। हर घर में माता तुलसी का पौधा होता ही है और उसकी पूजा होती है। पर वो पूजा कौन से दिन किस टाइप से करनी चाहिए और उस दिन उस ढंग से उस पूजा करने का क्या फल होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसे तो मैं कहूँ, माता तुलसी का पौधा जहाँ भी होगा वहाँ कोई नेगेटिविटी उसके आसपास नहीं फटक सकती। दूसरा, कोई भी विषैला वायरस माता तुलसी के आसपास नहीं आ सकता। तो ये आरोग्य की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है, और दूसरी दृष्टि से भूत प्रेत ये ते ऐसी आत्माएं, भटकती आत्माएं वहाँ तुलसी माता के आसपास नहीं आ सकती। तो दोस्तों, मैं अब आपको ये बताऊंगा कि इसका क्या उपयोग होता है। अगर किसी को फीवर हो जाता है, मतलब बुखार आ जाता है, तो 2 काली मिर्च और 5 तुलसी के पत्ते उसको आप खिला दीजिए, उसको कभी बुखार नहीं आएगा। दूसरा, दोस्तों,
अगर किसी महिला को कोई बड़ा अनुष्ठान करना है या कोई बड़ा पूजा पाठ करना है, कुछ दिन उसमें लगेंगे। ऐसा कोई 8 दिन की पूजा या 7 दिन का कोई अनुष्ठान, या फिर उस महिला को किसी तीर्थ यात्रा पे, धार्मिक स्थल पे जाना है, तो उनके वो 5-6 दिन का प्रोग्राम है। और इसी बीच उनके टाइमिंग पीरियड का भी समय आ जाता है। तो अगर उस दरमियान किसी महिला का पीरियड आ जाए तो वो पूजा या अनुष्ठान या फिर वो तीर्थ यात्रा दोनों ही खंडित हो जाएंगे, तीनों। तो वो खंडित ना हो, इसके लिए उस महिला को माता तुलसी की जड़ में 1 रुपये का सिक्का लेके गाड़ देना है। और सिक्का गाड़ते समय माता तुलसी से ये प्रार्थना करनी है, ये माता, मैं ये इतने दिन का, अमुक दिन का अनुष्ठान करना चाहती हूँ, या फिर इतने दिन की मैं इस देव की ये पूजा करना चाहती हूँ, या फिर मैं 7 दिन के लिए या 8 दिन के लिए मैं इस तीर्थ यात्रा पे इस देव के दर्शन करने जाना चाहती हूँ। तो माता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इतने दिनों के बीच या मेरे इस अनुष्ठान के बीच मेरा पीरियड का टाइम ना हो, बस। और आपको वो सिक्का गाड़ देना है, ऐसी प्रार्थना करते हुए पूरे विश्वास के साथ। दोस्तों, समझ लीजिए कि आपका वो काम हो जाएगा। उतने दिनों तक आपका पीरियड नहीं आएगा। जब आपकी अनुष्ठान या पूजा या फिर तीर्थ यात्रा संपन्न हो जाए, उसके बाद आप वापस तुलसी माता के पास जाना और उस सिक्के को ज़मीन में से निकाल के उसका कोई प्रसाद ला के बच्चों में बांट देना है। आपका ये काम संपन्न हो गया। तीसरा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की, कोई लड़की हो या फिर कोई लड़का हो, उसकी शादी में विघ्न आते हैं या शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको, जिसके साथ भी ये समस्या हो, उसको माता तुलसी की पूजा करनी है। माता तुलसी की पूजा में उसको क्या करना है? 5 गुलाब, 5 शुक्रवार नियमित माता तुलसी की जड़ के पास मिट्टी थोड़ी हटा के, और रोज़, मतलब हर शुक्रवार को वो 5 गुलाब उसमें गाड़ देने हैं। और माता तुलसी से ये प्रार्थना करनी है, हे माता, मेरी शादी में आने वाले जो भी विघ्न हैं या जो भी बाधाएं आ रही हैं, माता उन बाधाओं को दूर करो और मेरा विवाह संपन्न करो। समझ लीजिए आपका काम हो गया। इसकी कोई बहुत बड़ी विधि विधान नहीं है। फिर से सुन लीजिए, 5 शुक्रवार, 5 गुलाब, 5 गुलाब हर शुक्रवार को नियमित आपको तुलसी माता की जड़ में गाड़ देने हैं। ऐसा ना हो कि बीच का कोई शुक्रवार आप गैप कर दें। अगर ऐसा कर देते हैं तो नहीं होगा। 5 शुक्रवार नियमित 5 गुलाब तुलसी माता की जड़ में गाड़ते समय आपकी जो भी समस्या है, वो माता तुलसी के सामने आपको अपनी समस्या बोलनी है।
दोस्तों आपका काम समझिए निश्चित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये काम होना ही है। दोस्तों कितनी बार कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस पे विश्वास नहीं करते हैं, और जो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं उनको ये उपाय नहीं करना चाहिए। कभी किसी देव की परीक्षा लेने के लिए वो शक्ति हमारे अंदर नहीं है कि हम इस टाइप के किसी भी देव की परीक्षा लें। तो कुछ लोग सोचते हैं कि बोले चलो करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो नहीं होगा। ये उपाय पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ, समर्पण भाव के साथ आप अगर करोगे तो ही आपका कार्य संपन्न होगा। तो दोस्तों चौथा उपाय, अक्सर देखा जाता है बहुत सारे लोग जिनके यहाँ धन की कमी होती है। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनको धन की आवश्यकता है और उनकी आवश्यकता अनुसार उनको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो धन प्राप्ति के लिए एक बहुत ही साधारण उपाय है, माता तुलसी की पूजा आपको धन प्रदान करने के लिए या आपकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने आप में सक्षम है। और वो विधि मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही छोटी सी विधि है, और उस विधि के करने के बाद धन संबंधी समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों 5 गुरुवार आप सुबह नहा धो के स्वच्छ होके माता तुलसी के पास जाना है। सबसे पहले आपको एक घी का दीपक तुलसी माता के पास जला देना है और 2 अगरबत्ती लगा देनी है। 2 अगरबत्ती लगाने के बाद आपको कच्चा दूध, ध्यान रहे कच्चे दूध की मात्रा थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर दूध हो जाएगा तो शायद माता तुलसी को नुकसान पहुंचा सकता है। दूध कच्चा होना चाहिए, ध्यान से सुन लें, और उसकी मात्रा थोड़ी होनी चाहिए। और उस दूध को आप माता तुलसी के जड़ में चढ़ाना है आपको, और अपनी समस्या मतलब क्या, धन संबंधी, धन की अगर कमी है तो आपको ये उपाय करना है। माता तुलसी की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाते हुए आपको अपनी समस्या बोलनी है कि हे माँ, मेरे पास धन की बहुत कमी है, मुझे धन प्रदान कीजिए। या आप अपने शब्दों में जिस तरह से भी आप वहाँ अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, उस ढंग से आप विचार प्रकट करना। मेरा तात्पर्य एक ही है कि जो समस्या है ना, उसको अच्छे ढंग से आप जिस तरह से भी बोल सकते हैं उस तरह से आपको बोलना है। समझिए आपका काम हो गया। लेकिन ये कार्य करते समय आपके अंदर 3 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है: श्रद्धा, विश्वास और समर्पण भाव। अपने आप को माता तुलसी के सामने समर्पित कर दीजिए। और ये करके अगर आपने ये किया है उपाय, तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी की आपके ऊपर बहुत ही बेहतरीन कृपा होगी। और क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर बहुत ही कृपा होगी। जब माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लग जाएगी, इसलिए क्योंकि आपने माता तुलसी की पूजा की है।
माता तुलसी की पूजा की है तो माता तुलसी ने आपको आशीर्वाद दिया और आपके यहाँ लक्ष्मी का भरपूर आगमन हो जाएगा और आपकी ये समस्या, पैसे संबंधी समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये उपाय करने लायक है, करते रहिए। आप ये उपाय करेंगे तो आपका कार्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना। शेयर करने से पता नहीं कब कहाँ किसका काम हो जाए। नमस्कार दोस्तों।